अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन हमारा क्या है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू टेंजेंट x बाई 2 शो दैट इंटेग्रल सीकेंट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x बाई 2। और फिर फर्दर इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है कि 1 बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स के। अब ये आपके इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स को इसके इक्वल प्रूफ करना है और फिर इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब वैसे तो इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स हमें पता है क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। लेकिन यहाँ पर ये हमने इसको इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके फिर ये प्रूफ करना है। इसमें जब हम z इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2 लेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ z जब हम लेंगे तो हमें यहाँ पर अब क्या चाहिए, क्या क्या हमने सब्स्टिट्यूट करना है। डी एक्स हमें चाहिए और सीकेंड एक्स चाहिए कि जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगाई है तो ये डी एक्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा और सीकेंड एक्स किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं z इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 का। तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स, ये इसका डिफरेंशियल आ गया। अब यहाँ से हमने डी एक्स मालूम करना है, तो डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 2 dz ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। तो 2 dz ओवर ये किसके इक्वल होता है, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 dz ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमने निकालना है कि कॉज ऑफ एक्स बाई 2 क्या होगा। जब ये हम पहले भी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने मालूम किया था कि कॉज ऑफ एक्स बाई 2 क्या होता है और साइन ऑफ एक्स बाई 2। तो कॉज ऑफ एक्स बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर, एंड साइन ऑफ एक्स बाई 2 क्या आएगा, जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर के। तो अब ये देखिए सीकेंट एक्स क्या होगा, सीकेंट एक्स क्या होता है 1 ओवर कॉज एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉज एक्स का, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कॉज एक्स इसके इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो कॉज ऑफ एक्स बाई 2 किसके इक्वल है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर, वो हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए सीकेंट एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर के इक्वल। ये सीकेंट एक्स आ गया और ये हमारा डी एक्स आ गया। यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी इंटेग्रल में। तो ये इंटेग्रल अब हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, जब हमने वेरिएबल को चेंज किया है, सीकेंट एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर, ये सीकेंट एक्स की जगह आया, और डी एक्स की जगह 2 dz ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये इंटेग्रल हमारा क्या बन गया, 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है ये हमें मालूम है, ये हो जाएगी 2 तो ये कांस्टेंट है, ये यहीं रहेगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी। अब जी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, जी हमारी क्या किसके इक्वल था। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी, तो जी हमारा था टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 के इक्वल, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 आ गया। अब टेंजेंट एक्स बाई 2 को हमने साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉज एक्स बाई 2 न्यूमिनेटर में भी लिखा और डिनोमिनेटर में भी। तो ये फिर हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2। ये तो हमारा पहला रिजल्ट आ गया ना जो हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन था कि ये शो करना था इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, तो ये यहाँ तक तो शो हो गया। अब जो इसका अगला पार्ट है कि इसको आपने 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है, वो हम आगे अब कर रहे हैं कि इसको हमने साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉज एक्स बाई 2 इस तरह से लिख लिया। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 ओवर कॉज ऑफ एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हम स्केयर ले लेते हैं
और उसके पावर 1/2 या स्क्वायर रूट। तो ये फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसकी पावर में हमने 2 और 1/2 ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये 1/2 पावर जो है ये लॉग के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका स्क्वायर हम ले लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू आ गया। अब ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स के इक्वल। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ये 1 के इक्वल और ये किसके इक्वल होगा, ये साइन एक्स के इक्वल। तो ये हमारा आ गया है जो इसको हमने प्रूव करना था सेकंड रिजल्ट, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स की। अब 26 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स। उसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने इसके इक्वल उसको शो करना है कि उसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स की। अब यहाँ पर देखिए कोसेकेंट एक्स हमें चाहिए, ये किसके इक्वल है, डी एक्स तो हमने पीछे अभी मालूम कर लिया, डी एक्स किसके इक्वल आया था 2 डी जी ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर के। अब ये कोसेकेंट एक्स क्या आएगा, ये होता है 1 ओवर साइन, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू। अब साइन एक्स बाई टू भी हमने मालूम कर लिया था क्या है, वो है जी ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और कॉज एक्स बाई टू किसके इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर के। वो दोनों हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, ये देखें इस तरह से। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट एक्स आ जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 जी के इक्वल। तो ये इंटेग्रल हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस, ये हमने लगाया कोसेकेंट एक्स की जगह और ये हमारा आया डी एक्स की जगह, ठीक है। 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 जी कोसेकेंट एक्स की जगह और 2 ओवर 1 प्लस जी स्क्वायर इंटू डी जी ये डी एक्स की जगह। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 भी डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या रहा 1 ओवर जी डी जी। और इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है नेचुरल लॉग ऑफ जी, और जी किसके इक्वल है टेंजेंट एक्स बाई टू के इक्वल, ठीक है। अब टेंजेंट एक्स बाई टू को हमने फिर लिख लिया साइन एक्स बाई टू ओवर कॉज एक्स बाई टू। तो फिर ये हमारा यहाँ पर हाफ एंगल जो आइडेंटिटी है वो यूज़ होगी। ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 2 उसका स्क्वायर रूट, और इसी तरह से कॉज एक्स बाई टू किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स ओवर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये पावर जो है ये यहाँ लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी इस तरह से ये शो हो गया कि इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल आती है।